साथियों, आज पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार गिरफ्तार करना चाहती है। पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं, दिल्ली में घोटाला हो गया, एक्साइज घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। रोज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया और 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके। दर्जनों लोगों को साल भर से ज्यादा गिरफ्तार किए हुए हो गए। हजारों लोगों की पूछताछ हो गई। लिकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आम आदमी पार्टी के लिए जो पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं, उन तक को बुला बुला के सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, पूछताछ की, दबाव देके गवाहियां ली, मगर कोई सबूत आज तक केंद्र सरकार की एजेंसियां सामने नहीं रख पाई। वहीं दूसरी तरफ अब यह बात सामने है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। अरविंद जी ने कहा सीबीआई ने सम्मन भेजा था, वो सीबीआई के सामने गए, जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए। अब ईडी का सम्मन बार बार आ रहा है और उनके वकील उन्हें बता रहे हैं, हमारे वकील हमें बता रहे हैं कि यह सम्मन गैर कानूनी है। आपको जो जानकारी चाहिए आप लीजिए। आपको 1.5 से 2 वर्ष हो गए जानकारी लेते हुए, सारे सबूत आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मगर अदालत में आपका केस नहीं चल पा रहा है। ट्रायल आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट पे चार्जशीट दायर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं ये एजेंसियां किस कानून के अंदर काम करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने वाले तमाम नेताओं के ऊपर ये एजेंसियां जांच या तो बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। और एक नहीं, दर्जनों इसके उदाहरण हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री हैं। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का कैंपेन चलाया, इनके ऊपर पूछताछ हुई, एजेंसीज का दबाव डाला गया। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, प्रेमा खांडू, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एजेंसी की तलवार लटकी हुई थी। ईडी सीबीआई ने बुला रही थी, चार्जशीट होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी कह रही थी, और अचानक एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भाई, अगर एजेंसियां अपना काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद काम कैसे भूल गई एजेंसियां? ये तो सबको नजर आ रहा है।